क्या वाकई वीना ही है गौरी के माँ बाप की मौत की असली गुनहगार? आज के एपिसोड में खुला ऐसा राज जिसने हिला दी पूरी कहानी। विहान का डुप्लीकेट, कामिनी की सच्चाई और वीना की बेहोशी ने बढ़ा दी है रहस्य की परतें। क्या गौरी पाएगी अपने सवालों के जवाब? जानिए सब कुछ इस धमाकेदार अपडेट में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही विहान गौरी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर से नया करने की तैयारी करता है, जिसमें वो चुपचाप एक ऐसा क्लॉज जोड़ता है जिससे वे दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े रहें, गौरी खोई हुई सी दिखाई देती है। विहान उससे वादा करता है कि वो उसके माता पिता की मौत का सच जरूर पता लगाएगा, और गौरी उससे ये कसम खिलवाती है। फिर वह उसे अपनी माँ वेना के पास लेकर जाती है और पूरे परिवार के सामने पूछती है कि उसके माता पिता की मौत कैसे हुई। वहीं दूसरी ओर विहान का हमशक्ल केसर को बेहोशी की हालत में कार में ले जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे माहौल और रहस्यमय हो जाता है। वेना गौरी को बताती है कि गौरी के जन्म के बाद कामिनी ने उसके परिवार को मार डाला था और वे सब तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गौरी आगे सवाल करती है कि कामिनी को उसके माता पिता और ऋषभ से जुड़े रिश्ते के बारे में कैसे पता चला। वह वेना पर आरोप लगाती है कि वही कामिनी को ये जानकारी दे रही थी, जिस पर विहान यकीन नहीं करता। रश्मि इस सब का दोष गौरी को बहू बनाने पर मढ़ती है। गौरी जोर देकर कहती है कि उसने खुद देखा था कि वेना कामिनी को जानकारी दे रही थी और कामिनी उसी पते पर उसकी माँ को मारने पहुंची थी। वेना साफ इनकार करती है कि उसने किसी को मारा है, लेकिन गौरी पूछती है कि क्या वह आज भी कामिनी से डरती है। वेना कहती है कि कामिनी अब मर चुकी है, लेकिन गौरी को यकीन है कि वेना की भूमिका संदिग्ध है और वह खुद अपनी खोज के दौरान मिली कड़ियों को दोहराती है। विहान उसे याद दिलाता है कि कामिनी एक जादूगरनी थी, लेकिन फिर भी वो सच का पता लगाने का वादा करता है। इधर हर्ष सुझाव देता है कि वेना की चूड़ियों का उपयोग करके सच सामने लाया जा सकता है, जैसे परिवार की अंगूठी से राज खुलते हैं। वह गौरी से कहता है कि अगर वह वेना की चूड़ियों को छुए तो छुपे हुए सच सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि गौरी ऐसा कर सके, वेना अचानक बेहोश हो जाती है। रश्मि गुस्से में आकर गौरी को घर छोड़ने के लिए कहती है। विहान, जो अपने प्यार और परिवार के बीच फंसा हुआ है, उसे घर से बाहर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। उधर केसर होश में आती है और देखती है कि वह एक बंद कार में है और उसे यहाँ लाने वाला विहान का हमशक्ल है। जब वह उससे सवाल करती है तो वह उसकी शक्ल सूरत का मजाक उड़ाता है, लेकिन केसर डटकर जवाब देती है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और केसर को एक घायल पक्षी से मानसिक जुड़ाव महसूस होता है। वह डर के मारे उससे मदद की भीख मांगती है और उससे लिपट जाती है, जिस पर वह उसे अपनी गोद में उठा लेता है। घर पर दादी सोचती है कि कभी उनकी प्रतिभा ने कामिनी को हराया था। गौरी फिर से वेना से कहती है कि उसे सिर्फ अपनी माँ की मौत का सच चाहिए। वह फिर चूड़ियों को छूने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही वेना दोबारा गिर पड़ती है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है और घर में रहस्य और संदेह का साया गहरा हो जाता है।